जोश नहीं है आप लोगों में, शायद भोग लगी है। जय भीम। एक बार कोई आकर के कहते थे कि भाई विजय के संग में स्वागत करेंगे, संचार नहीं दे दिया। और रही बात इन मालाओं की, ये माला पहले मैं इन मालाओं के बारे में बता देता हूँ। देखिए, मैं कर्म की माला बनाने में यकीन करता हूँ। ये फूलों की माला कुछ पलों की होती है, लेकिन कर्म की माला युगों युगों तक होती है। जैसे विश्व जो माला, वो ऐसी माला बनाकर हमारे रात के लिए गए जो किसी से तोड़ने से नहीं हो। वो ज्ञान की माला, वो अधिकार की माला, वो समानता की माला। मैं अपनी बात रखूं उससे पहले, मैं अपनी बात रखने से पहले सर्वप्रथम जिस शख्सियत ने, किस महापुरुष ने त्याग और बलिदान, सुखों को भुलाकर दुखों में चलकर, फूलों को भुलाकर कांटों पर चलकर हमें और आपको इस महल रूपी हॉल के अंदर सोफों पर बैठने का अधिकार और माइक पे बोलने का अधिकार देने वाले भारत रत्न नहीं, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव चरणों में नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं भारत वर्ष में जन्मे सभी बहुजन समाज में जन्मे साधु महात्माओं, संतों को, उन संतों को, उन महापुरुषों को, उन वीर शहीदों को जिन्होंने भारत के अंदर समानता के लिए, इक्वलिटी के लिए लड़ाई लड़ी है। वो लड़ाई तीर और तलवार से नहीं, वो लड़ाई ये तीर और तलवार से नहीं साथियों, वो ज्ञान से लड़ी है, विचारों से लड़ी है। क्योंकि तीर और तलवार की लड़ाई जख्म ऐसा देती है जो जख्म तो मर जाता है, लेकिन दिल पे लगा हुआ जख्म भुलाई से नहीं बोलता है। लेकिन ज्ञान, वो ज्ञान रूपी जो लड़ाई होती है, वो फिर मैं कहूंगा कि युगों युगों तक चलता है। मैं धन्यवाद करता हूं अपने बीच में मंच पर आसीन, आज या तो गुड़गांव के रोडों के अंदर, हुड्डा ऑफिस के अंदर, या कोई भी किसी कार्य को अंजाम देते हुए, अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हुए और अपने मुखवाहिनी से आज पहली बार हर दिन अजीज और खासतौर से गुड़गांव की तो जनता के हर दिल के अजीज थे। आज उन शख्सियत को मैं यहां लाकर अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। और जनाब है परवीन कुमार के आईएएस, इन्होंने, इनको मैंने कर्म करते देखा और ऐसे लोगों से मैं भी प्रेरणा लेता हूं, साथियों सीखता हूं। मैं छोटे बच्चे से भी सीखने की क्षमता रखता हूं। आईएएस अधिकारी होने के बावजूद ये साइकिलों पे समस्याओं को ढूंढते रहते थे, उनका निवारण करते रहते थे। कोई अधिकारी नहीं मिला होगा आपको जो आईएएस की पोस्ट पर होते हुए और साइकिल से शहर के दुख और दर्द को ऑब्जर्व करता हो और उस पर अमल करके उससे निजात दिलाने का काम करता हूं। ऐसे शख्सियत को मैं धन्यवाद करूंगा। आज आपको मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद करूंगा शकील सरपंच जी का, तैयब हुसैन जी का, जावेद सरपंच जी का, सूरजमल जी का, देशिता जीसाराम जी, एसीपी साहब, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ में हमारी पार्टी के प्रदेश कार्यकारी सदस्य भाई हमारे वीरेंद्र कबीरा जी का धन्यवाद करता हूं। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष जावेद हुसैन जी का, और धन्यवाद करता हूं हमारे साथ रहे मोहन खुरानिया जी का, जो जोन प्रभारी है, 2 जोन के प्रभारी है, जोन नंबर 6 और जोन नंबर 4। 8 जिले आते हैं एक जिले में, एक जोन में 4 जिले हैं। और आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप काफी वक्त से यहां इंतजार कर रहे हैं। मैं समय से आया हूं, पहले ये बता देता हूं, मैं अपने समय में लेके आया हूं, क्योंकि मैं समय की कीमत को जानता हूं। बार बार आप लोगों से कहता हूं
कि मैं समय पे पहुंचने की 99% कोशिश करता हूं और 1% मैं रोडों के ऊपर छोड़ देता हूं, कहीं जान मिल जाए। तो साथियों, जो मुझे समय हमारे भाई रणवीर जी ने दिया था, उस समय में मैं उससे 15 मिनट पहले यहां पहुंच चुका था। लेकिन उन्होंने कहा कि आप थोड़ा जलपान ले लो, तो उन्होंने पीछे के कमरे में बिठा दिया मुझे। मैं बात में बातें मैं परिवार की तरह बात करता हूं, राजनीति तो करेंगे और करते आए हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन हम आपको ये बताने आए हैं कि आज जो रणवीर भाई हमारे साथ में कार्यक्रम के आयोजक है, ये पिछले कई महीनों से चर्चा में थे। इन्होंने कई बार हम गुड़गांव आके भी हमसे बातचीत की, विचार विमर्श हुआ। कुल मिलाकर इनकी जिज्ञासा को देखते हुए आज इन्होंने औपचारिक रूप से ये आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और उसमें आस्था जताते हुए माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के कार्य शैली को देखते हुए ये मैं इनको आजाद समाज पार्टी के परिवार में स्वागत करता हूं। मोहन खुराना जी, आप पटना में नाच ज्वाइन करें। बाकी इनके साथी जो है वो थोड़े रुक के सभी को बुलाएंगे, उनको भी ज्वाइन कराएंगे। मैं अपनी बात रखूं जिस बात को रखने के लिए मैं आया। मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है रणवीर जी कि आप इस फरीदाबाद के अंदर और आसपास के जिलों में अपनी लगन और मेहनत से इस पार्टी को आगे दिन रात दोगुनी बढ़ा के अपना भी नाम रोशन करोगे, आजाद समाज पार्टी को मजबूत करके माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करेंगे। तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मेरे विश्वास को और कार्यकर्ताओं के विश्वास को, जिले के जो हमारे कार्यकर्ता पुराने हैं या नए हैं, उन सब ने आपका सहमति बताई है कि आप बहुत जल्दी आपको जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि आपने मुझे कल कहा था कि मैं बहुत अच्छा एक कार्यालय जिले का व्यवस्था कर रहा हूं। व्यवस्था करो और लोगों को आप जोड़ो, अपने राजनीतिक कैरियर को अच्छा बनाने के लिए आप कार्य करें। मैं यही उम्मीद करता हूं, जैसे प्रवीण कुमार जी ने कृषि साहब ने भी 2 शब्दों में कहा था कि समानता का विचार होना चाहिए। बाबा साहब ने अगर समानता का विचार नहीं अपने मस्तिष्क में पैदा किया होता तो आज भारतवर्ष के अंदर संविधान सबको अधिकार नहीं देता। सबका अधिकार दिया ना संविधान के अंदर, या किसी एक विशेष जाति को या किसी विशेष व्यक्ति को अधिकार दिया है, सभी को दिया है। इंसान ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, जीव और जंतु को, पेड़ और पौधों को, सभी को अधिकार दिया है। साथियों, संविधान का जिस दिन पूर्ण रूप से भारतवर्ष के अंदर लागू किया जाएगा, उस टाइम भारतवर्ष की काया और माया ये लागू होगी। साथियों, अभी तो हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या कहते हैं कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ और सोच अच्छी नहीं होगी तो वो गलत साबित होगा। और कोई संविधान कितना भी गलत क्यों ना हो, उसको इस्तेमाल करने वाले लोगों की सोच और उनके हाथों में, जिनके हाथों में संविधान होगा, वो अच्छे होंगे तो वो संविधान साबित होगा। साथी, अब मैं बात करता हूं माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब की। बैठ जाइए आप। चंद्रशेखर आजाद साहब के बारे में 2-4 बातें रखना चाहूंगा। देखिए, आजाद समाज पार्टी इस भारतवर्ष के अंदर न जाने कितनी पार्टियां हैं,